क्यों पढ़ना है, व्हाई वी हैव टू स्टडी सेमीकंडक्टर। सबसे पहला सवाल, व्हाई सेमीकंडक्टर, व्हाई वी हैव टू स्टडी सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर हैज ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, in almost every electronic devices, in almost every electronic devices there is a common factor, that is semiconductor। ठीक है, तो हम सेल फोन से लेके स्मार्ट वॉच, एलईडी बल्ब्स, लाइट मीन्स एलईडी टीवी, एलईडी टीवी तक, ये सारे मीन्स हमारे डेली लाइफ में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, वो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक कॉमन फैक्टर रहता है, दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, तो ये एक कॉमन फैक्टर रहता ही है वहां पे, एंड विच मेक्स द थिंग्स वेरी इजी। ठीक है, सो देन नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, देयर इज डेवलपमेंट इन आईसी टेक्नोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय आईसी? आईसी मीन्स व्हाट? इंटीग्रेटेड सर्किट। एक स्मॉल इतना सा ऐसा डिवाइस रहता है जिसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर फैब्रिकेट किए गए रहते। ठीक है, तो थाउजेंड्स ऑफ कैपेसिटर, इंडक्टर अगर उसके ऊपर फैब्रिकेट किए जाते, तो सोचो ये थाउजेंड्स ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटर फैब्रिकेट करने के लिए कितना स्पेस लग सकता था, और एक छोटे से डिवाइस के ऊपर वो फैब्रिकेट किए जाते, जिसके वजह से उसकी साइज, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की साइज कम होती है, एंड एट द सेम टाइम उसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा, रिलायबल बनता है, अच्छा परफॉर्मेंस उसका बनता है। तो जैसे हमने देखा अभी कंप्यूटर में सबसे पहले तो हम सारा काम कंप्यूटर में करते थे, लेकिन बाद में स्मार्टफोन्स आए, स्मार्टफोन पे भी हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सपोर्ट करता है, वो किसके वजह से सपोर्ट करता है? बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, सो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है उसका, बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो वो आगे आगे हम देखने ही वाले वन बाय वन। ठीक है, देन वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, more than 40% of physics Nobel prizes in past 40 years, and more than 50% of physics Nobel prizes in past 10 years have been for work in semiconductor physics। ठीक है, तो इसके ऊपर से आपको एक अंदाजा आता रहेगा कि किस लेवल पे सेमीकंडक्टर पे रिसर्च चल रहा है, किस लेवल पे उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, और कितने अपॉर्चुनिटीज है वो पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, तो लास्ट 40 इयर्स में 50% से भी ज्यादा प्राइज, नोबेल प्राइजेस जो फिजिक्स में के नोबेल प्राइजेस सेमीकंडक्टर पे रिसर्च करने वालों को मिले, और लास्ट 10 ईयर में मोर देन 50% फिजिक्स नोबेल प्राइजेस आर बिलोंग्स टू सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका स्कोप कितना ज्यादा है, किस लेवल पे रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स, बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू स्टडी द सेमीकंडक्टर। ठीक है, अभी ये साल हमें सेमीकंडक्टर नाम का ये जो चैप्टर है, ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, फंडामेंटल लेवल पे हमें पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर पे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है, मींस सेमीकंडक्टर के एप्लीकेशंस जो डिवाइसेस में हमें देखने को मिलते हैं, हम बोल रहे हैं ना कि उसका वर्किंग मींस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के कारण साइज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कम हुआ है, रिलायबिलिटी बढ़ी है। वो कैसा रिलायबिलिटी, कैसा रिलायबल हो गया है, कैसी साइज छोटी हो गई है, कौन से डिवाइसेस है सेमीकंडक्टर के, वो सारी चीजें नेक्स्ट ईयर हम पढ़ने वाले। लेकिन उसके लिए जो बेस है, जो फाउंडेशन है, ये दिस ईयर हमें कंप्लीट करना है, ये साल हमें उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, नाउ अभी 10 स्टैंडर्ड तक आपने ओम्स लॉ पढ़ा रहेगा। ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसा था? ये अगर पोटेंशियल डिफरेंस है और ये अगर करंट है, ठीक है, तो उसके ग्राफ का नेचर एकदम लीनियर था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिलता था। सो इफ यू इंक्रीज द वोल्टेज, करंट विल आल्सो इंक्रीजेस।
ठीक है। तो ये आपका V इज इक्वल टू IR ओहमिक मटेरियल के लिए एप्लीकेबल था। लेकिन अभी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर में होता क्या है, यही ग्राफ आपको ऐसे ऐसे देखने को मिलता है। देखो लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज करंट, ठीक है। तो इनिशियली if you go and increasing the voltage, that is potential difference, if you increase the potential difference you will get no current, near about zero current you are getting, okay. But after reaching some value of potential difference or voltage, current will suddenly increases, ठीक है। तो इस ग्राफ से ये जो ग्राफ है ये सेमीकंडक्टर का ग्राफ है, ठीक है, वोल्टेज एंड करंट का सेमीकंडक्टर का ग्राफ है। और इस ग्राफ से आपको एक चीज समझी रहेंगी या और भी इसके बारे में आगे के पार्ट में हम डिस्कस करने वाले कि सेमीकंडक्टर में क्या होने वाला है कि जो मोशन ऑफ चार्ज है, मोशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। व्हेयरएज यहाँ पे ओमिक मटेरियल में हम चार्ज को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते तो करस्पॉन्डिंग करंट भी इंक्रीज होने वाला है। लेकिन यहाँ पे सेमीकंडक्टर में हम चार्ज को जो चार्ज है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मींस हमें जितना चाहिए उतना ही चार्ज हम ले सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए यही एक पर्टिकुलर रीजन है जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वाइडली यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम डिटेल में देखने ही वाले, ठीक है। सो दिस इज अबाउट सेमीकंडक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने देखा। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें we have to discuss about classification, classification of material, excuse me। तो नेक्स्ट अभी सेकेंड पॉइंट जो है इसमें we have to discuss about classification of material on the basis of conductivity, ठीक है। अभी कौन सा भी मटेरियल तीन क्लासेस में डिवाइड होता है on the basis of their conductivity, ठीक है। तो सबसे पहला क्या, we all know about it, that is conductor, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्लास है क्लासिफिकेशन, यहाँ पे लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो उसमें सबसे पहला जो क्लास है इट इज अबाउट कंडक्टर, ओके, गॉट इट। तो कंडक्टर में अभी कंडक्टर हम कह सकते हैं मेटल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंडक्टर, एंड इन कंडक्टर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। एंड अगर हम पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस हम सप्लाई करते हैं उसको, तो तुरंत एट दैट इंस्टेंट करंट स्टार्ट फ्लोइंग, राइट। तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं कंडक्टर में। तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है, हाई रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रहता है, तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देन कंडक्टर की कंडक्टिविटी, व्हाट अबाउट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज वेरी हाई, ठीक है। अगर एग्जांपल देना है तो हम दे सकते हैं सिल्वर, फॉर एग्जांपल सिल्वर, ठीक है। अभी सिल्वर की जो कंडक्टिविटी है इट इज अबाउट 6.25 into 10⁻⁷, 6.25 into 10⁻⁷ सीमन पर मीटर, ठीक है। ये कंडक्टिविटी है सिल्वर की, ठीक है। अभी सीमन मींस व्हाट, सीमन इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। सो सीमन, 1 सीमन corresponds to reciprocal of resistor, ओम, 1/ओम, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। सो 6.25 into 10⁻⁷ सीमन पर मीटर, इतनी कंडक्टिविटी रहती है सिल्वर की, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टर मींस व्हाट, इट हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी, बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी रहती है उसकी, एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा रहने के कारण वो इजीली फ्लो करते हैं जब हम पोटेंशियल डिफरेंस उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सिल्वर जो है ये एक बेस्ट एग्जांपल है कंडक्टर का, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज अबाउट इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक है। तो इंसुलेटर में
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रहेंगे या मिनिमम रहेंगे? कैन यू टेल मी? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यस एनीवन? ओके चलो चैट में आंसर दे दो। चलो मिनिमम मिनिमम रहेंगे, राइट? तो देयर आर मिनिमम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लो, ठीक है? लो अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले उसमें, ठीक है? एंड इसका अगर एग्जांपल दिया जाए तो ग्लास, रबर, दीज आर सम एग्जांपल्स। ग्लास, ठीक है? तो अभी ग्लास की कंडक्टिविटी रहती है 10⁻⁻10। इसकी कंडक्टिविटी, वापस इसकी कंडक्टिविटी रहेगी लो, राइट? एंड इट इज अबाउट 10⁻10 सीमन पर मीटर। एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर और कंडक्टर और सेमीकंडक्टर? तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें आपको सही जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? तो 10⁻10 सीमन पर मीटर, इतनी कम कंडक्टिविटी रहती है इंसुलेटर में। सो देयर आर वेरी स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इंसुलेटर्स आर मोस्टली बैड कंडक्टर्स, ठीक है? एग्जांपल अगर दिया जाए तो ग्लास, रबर, वुड, ठीक है? दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर, ठीक है? एंड उसकी कंडक्टिविटी लो रहती है, उसका कंडक्टिविटी का वैल्यू रहता है 10⁻10 सीमन पर मीटर, ठीक है? अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से फास्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिनिश? इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में देखना है, इट इज अबाउट सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेमीकंडक्टर। अभी ये साल आपको ये न्यूली इंट्रोड्यूस टॉपिक है सेमीकंडक्टर, ठीक है? एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड तक आपने कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये साल अभी आप सेमीकंडक्टर के बारे में भी पढ़ने वाले हो। बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय सेमीकंडक्टर? द मटेरियल हैविंग कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर एंड दैट ऑफ इंसुलेटर, ठीक है? तो बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, उनके बीच में मॉडरेट कंडक्टिविटी रहती है, उस पर्टिकुलर मटेरियल को कहा जाता है सेमीकंडक्टर, ठीक है? तो सेमीकंडक्टर उसका कंडक्टिविटी मॉडरेट रहता है, कंडक्टिविटी इट इज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है? दोनों के बीच में उसका कंडक्टिविटी रहता है, ठीक है? So conductivity is in between conductor and that of insulator, ठीक है? तो अगर एग्जांपल दिया जाए तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, these are the best example of semiconductor. For example सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है? तो सिलिकॉन का अगर कंडक्टिविटी के बारे में हम उसके वैल्यू के बारे में अगर हमें सोचना है तो इट इज अबाउट 1.56 into 10⁻³ 10⁻³ सीमन पर मीटर, इतनी उसकी कंडक्टिविटी रहती है, ठीक है? एंड वन मोर थिंग आई हैव टू रिपीट अगेन दैट द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है? कंडक्टिविटी वी मॉडिफाई एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है? हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम कंडक्टिविटी मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेमीकंडक्टर का कि हमें जितना चाहिए करंट, जितना कंडक्टिविटी चाहिए उस पर्टिकुलर मटेरियल की, उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी कंडक्टिविटी मॉडिफाई कर सकते हैं। दैट मींस वी कैन कंट्रोल द चार्ज कैरियर को हम कंट्रोल कर सकते हैं सेमीकंडक्टर में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सेमीकंडक्टर का, ठीक है? अभी अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप, वैसे ये टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा ही, ठीक है? लेकिन अगर लेना है तो ले सकते हो। ओके ओके फाइन।
तो अभी इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है, इट इज अबाउट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. फिनिश. इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट we have to discuss, so that is temperature dependence of electrical conductivity. ठीक है, so temperature dependence of electrical conductivity. ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ठीक है, तो दो पर्टिकुलर मटेरियल के लिए हमें इसके बारे में डिस्कस करना है. फर्स्ट वन है मेटल एंड सेकेंड वन है सेमीकंडक्टर. ठीक है, तो मेटल के लिए, फॉर मेटल, ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कंडक्टिविटी अगेंस्ट टेम्परेचर. देखो ये कंडक्टिविटी and this one is temperature. ठीक है, तो अभी देखो इसका नेचर जो है, इट इज लाइक दिस, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग. ठीक है, so that means if you increase the temperature, conductivity decreases. ठीक है, so that means temperature inversely proportional to conductivity. Like this we can write. आ रहा है समझ में? So अगर मेटल में, दिस इज फॉर मेटल, ठीक है, अगर इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, सो देयर इज हीट विल प्रोड्यूस. ठीक है, अगर मेटल के वायर्स हम मोस्टली देखते कि अगर हीट बढ़ जाती है, मींस अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, दैट मींस व्हाट, हीट बढ़ जाती है. हीट बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है उसमें. तो रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो कंडक्टिविटी कम होगी, रजिस्टर बढ़ जाएगा, सॉरी, रजिस्टर अगर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम होगी, राइट. सो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी. ठीक है, so that means if you increase the temperature, conductivity will goes on decrease. If you decrease the temperature, अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी. तो ऐसा दोनों के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन. ठीक है, so then now let's discuss for semiconductor. ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के लिए इसका एग्जैक्टली अपोजिट, ये टेम्परेचर है और ये कंडक्टिविटी. ठीक है, तो यहाँ पे इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, कंडक्टिविटी विल आल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है दोनों के बीच में. देखो टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो कंडक्टिविटी भी बढ़ते जा रही है, लाइक दिस. देखो, ठीक है, so this is temperature dependence of electrical conductivity of metals and semiconductor. इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? अभी तक जितना भी हमने देखा है उसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? अगर कुछ डाउट रहेगा तो बताओ. सब क्लियर है? नो प्रॉब्लम? ओके फाइन. इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप. Finish? Fine. The next point, band theory of solids. नहीं, उसके पहले एक पॉइंट है,
दैट इज ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर का ब्रॉड क्लासिफिकेशन हमें डिस्कस करना है। अभी आप सोचते रहोगे कि ये डायग्राम किस लिए है यहाँ पे, तो जो लास्ट पॉइंट है दैट इज पैन थ्योरी ऑफ सॉलिड, ठीक है, उसके लिए ये डायग्राम रिक्वायर्ड है। तो हमारा टाइम बचना चाहिए, इसलिए ऑलरेडी मैंने ये डायग्राम ड्रॉ करके दी है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। ब्रॉड क्लासिफिकेशन of semiconductors। तो इसमें सबसे पहला जो है इट इज अबाउट एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में दो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, दैट मींस फर्स्ट वन है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। So these are very important things, silicon and germanium, ठीक है। Then second one है, it is about compound semiconductor। Second one है compound semiconductor, ठीक है। तो compound semiconductor में सबसे पहला है एंथ्रासिन। ये compound है एक्चुअली, ठीक है, एंथ्रासिन। देन सॉरी एंथ्रासिन नहीं है, यस, एनी प्रॉब्लम? ओके। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर में सबसे पहले कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, ठीक है, ये एक कंपाउंड है। देन जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, ठीक है, ये एक दूसरा कंपाउंड है, ठीक है। तो आगे आगे हम देखने वाले हैं कि ये जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर है कहाँ पे यूज किए जाते हैं, ठीक है। मोस्टली एलिमेंटल सेमीकंडक्टर एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर वाइडली यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड जो टाइप है इट इज अबाउट ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर ये थर्ड टाइप है जो बहुत कम यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला एग्जांपल है एंथ्रासिन, ठीक है, एंथ्रासिन। देन डोप, डोप हैलोसाइनिन, डोप हैलोसाइनिन, ठीक है। देन पॉलीएनिलिन, पॉलीएनिलिन, ठीक है। तो ये कुछ कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर के, ठीक है। मोस्टली ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर बहुत कम यूज किए जाते हैं एज कंपेयर टू एलिमेंटल सेमीकंडक्टर एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। जो एलईडी वगैरह, एलईडी का जो मटेरियल रहता है उसमें कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है, ठीक है। तो आगे आगे हम देखने वाले इसके एप्लीकेशंस, ठीक है। दिस इज अबाउट ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो फास्ट। फिनिश। अभी इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है इट इज अबाउट बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट इस पर्टिकुलर लेक्चर का, ठीक है। तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड।
बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो अभी इसमें अभी हमें एक सॉलिड कंसीडर करना है, दैट इज सोडियम एटम हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट सोडियम एटम। सोडियम एटम, सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आ रहा है समझ में? ओके। तो अभी सोडियम एटम, अभी ये सोडियम एटम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो 3s1, s1 जो ऑर्बिटल है इट इज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, एंड अकॉर्डिंग टू पाउली's एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है या कौन से भी मींस कौन सा भी ऑर्बिटल है वो स्पिन अप या स्पिन डाउन, दैट मींस फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, स्पिन अप के फॉर्म में या स्पिन डाउन के फॉर्म में, ठीक है। ये पाउली's एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, आपने केमिस्ट्री में शायद देखा रहेगा इसके बारे में डिटेल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट इट्स बैलेंसिंग, ठीक है। तो अभी अगर एक सिंगल सोडियम एटम हम कंसीडर करते हैं तो उसका ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये देखो, ये y एक्सिस पे जो है, y एक्सिस पे एनर्जी है एंड x एक्सिस पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो 1s, दैट मींस 1s2 फर्स्ट वाला ऑर्बिटल, देन सेकंड वाला ऑर्बिटल, थर्ड वाला ऑर्बिटल व्हिच इज फुल फिल्ड है, ठीक है। देन लास्ट वाला जो है 3s ऑर्बिटल व्हिच इज हाफ फिल्ड है, ठीक है। तो अगर हम उसे दूसरे एक और सोडियम एटम के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, या एक और सोडियम एटम उसके पास आता है, तो वो दूसरा जो सोडियम एटम है उसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, दो ओवरलैप करेंगे, जो वैलेंस ऑर्बिटल है, दैट मींस एक्सटर्नल आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे एंड इट विल कंप्लीट इट्स ऑक्टेट लाइक दिस। ये देखो, अभी सेकेंड डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पे देखो ये 1s 2s 2p ये सारे ऑर्बिटल फुल फिल्ड है, ठीक है, ये इनर ऑर्बिटल है, ठीक है। लेकिन ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल दैट इज वैलेंस ऑर्बिटल हम उसे कहते हैं, ठीक है, ये फुल फिल्ड है, ठीक है। ये देखो, अभी सपोज ये आपका 1s ऑर्बिटल है विच इज फुल फिल्ड, ठीक है, ये 2s ऑर्बिटल है, ये भी फुल फिल्ड है, then 2p ऑर्बिटल, then 3s, ठीक है। तो ये सिंगल सोडियम एटम के लिए, ठीक है, ये सिंगल सोडियम एटम के लिए। अगर हम एक और सोडियम एटम उसके पास लाते हैं या दो सोडियम एटम ओवरलैप कर जाते, ठीक है, लाइक दिस, like this, so molecular orbital will form like this, ठीक है। so molecular orbital will form and in outermost orbit there are two electrons are which satisfy the Pauli's exclusive principle, ठीक है। तो outermost orbit में two electrons रहेंगे, तो ये एनर्जी लेवल है एक्चुअली, ठीक है। तो outermost orbit में भी two इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक्चुअली इनर मोस्ट ऑर्बिट जो है, जब दो सोडियम एटम ओवरलैप कर जाते तब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट भी एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते, ठीक है। लेकिन हमारा इंटरेस्ट किसमें, तो हमारा इंटरेस्ट है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, लाइक दिस, ठीक है। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारा ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि वहां से आपको, वहां से इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करने वाले, इलेक्ट्रॉन वहां से कंडक्ट करने वाले, इसलिए हमारा इंटरेस्ट जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जब ओवरलैप करेगा तो वो फुलफिल होने वाला है, लाइक दिस, ठीक है। अभी अगर सपोज एक और सोडियम एटम ओवरलैप कर जाता है इसके साथ, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिट विल फॉर्म लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक और लाइन आ जाएगी लाइक दिस,
ठीक है। अगर 4 एक और आता है तो एक और लाइन आएंगी, आ रहा है समझ में? तो ये एनर्जी लेवल बढ़ते जाएंगी, ठीक है। जैसे मॉलिक्यूल कम क्लोजर टू ईच अदर, देन एनर्जी लेवल ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट विल गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये इंक्रीज होते जाने वाले हैं धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो अभी अगर हम कंसिडर करते सोडियम क्रिस्टल या सोडियम मेटल कंसिडर करते, ठीक है। तो सोडियम मेटल में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते, तो मेटल में जनरली एवोगाड्रो नंबर इतना इलेक्ट्रॉन का नंबर रहता है, दैट मींस 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉन्स रहते, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते सॉलिड में, राइट। तो अभी यहाँ पे 4 सोडियम एटम जब इंटरेक्ट करते थे तब 4 लाइन हमने ड्रॉ की, लेकिन अगर ये नंबर 10⁻23 होता है, ठीक है। देखो सोडियम मेटल में 10⁻23 इतने एटम्स रहते, ठीक है। तो 10⁻23 इतने एटम्स जब बढ़ जाते, वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते, ठीक है। तब ये जो लाइन से ये बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने वाले, और ये जो गैप, ये जो पर्टिकुलर रीजन है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, राइट। तो ये दिखने भी वाला नहीं, ये एकदम डार्क होने वाला है, लाइक दिस, ठीक है। एकदम डार्क दिखेगा ये आपको, और इसको अगर जूम करेंगे आप तो आपको बहुत छोटे छोटे ऐसे 2 लाइंस के बीच में बहुत छोटा छोटा गैप देखने को मिलेगा अगर जूम करेंगे आप, ठीक है। तो अगर 10⁻23 एटम when they are come close to each other, then the number of energy level, ये जो number of lines है will go on increasing, and यहाँ पे continuous energy band will form, energy level will form, and that continuous energy band, energy level is nothing but energy band, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये 1s है, 1s लेवल है, ये 2s लेवल है, ये 3s 2p लेवल है, एंड ये 3s लेवल है। तो जब 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम्स जब इंटरेक्ट कर जाते, when they are comes closer to each other, ठीक है, then like this band will form, ठीक है। ये ऐसा बैंड फॉर्म होने वाला है वहां पे, ठीक है। तो दैट मीन्स अभी अगर इन जनरल एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताता हूँ, अभी जब हम 2 एटम के बारे में सोचते, 2 सोडियम एटम के बारे में सोचते, तब 2 सोडियम एटम का 1s लेवल, 1s एनर्जी लेवल, ठीक है। 2 सोडियम एटम का 1s एनर्जी लेवल, 1s एनर्जी लेवल, 2s एनर्जी लेवल, 2p एनर्जी लेवल एंड 3p एनर्जी लेवल, ठीक है। 3s एनर्जी लेवल, ये सारे एनर्जी लेवल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने वाले, ठीक है। ये 1s फर्स्ट सोडियम एटम का 1s एनर्जी लेवल, सेकेंड सोडियम एटम का 1s एनर्जी लेवल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, एंड इट विल फॉर्म 1s बैंड लाइक दिस। इसको हम कहेंगे 1s बैंड विच इज फुलफिल्ड, 1s बैंड लाइक दिस, ठीक है। देन 2s एनर्जी लेवल, ठीक है। अभी 2 सोडियम एटम के बारे में अगर सोचेंगे तो दोनों भी सोडियम एटम के 2 सेकेंड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, एंड उसमें के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 2s एनर्जी लेवल को बिलोंग्स करेंगे, एंड जो कॉरेस्पॉन्डिंग बैंड वहां पे फॉर्म होने वाला है वो है 2s बैंड, उसको हम कहेंगे 2s बैंड लाइक दिस, ठीक है। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा है, 10⁻23 अगर मेटल के एटम्स हम कंसीडर करते और वो सारे when all they are come closer to each other, then they are overlapping with each other, ठीक है। so each orbital will overlap with each other, ठीक है। तो अभी अगर सपोज 2p ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो 2p ऑर्बिटल में के जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है, 2p ऑर्बिटल में के जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल को बिलोंग्स करेंगे, उसको हम कहेंगे 2p बैंड, ठीक है। तो ये एक एनर्जी लेवल को ओवरलैप करेंगे और उसको हम कहेंगे 2p बैंड। देन इसके बाद में लास्ट वाला है
तो लास्ट वाला है 3s बैंड, ठीक है, विच इज हाफ फिल्ड लाइक दिस, वी कैन राइट 3s बैंड, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ एटम्स हम कंसिडर करते हैं एंड व्हेन दे आर कम क्लोजर टू ईच अदर, देन जैसे 1s एनर्जी लेवल, 2s एनर्जी लेवल, 2p एनर्जी लेवल हमने डिस्कस किया था, ठीक उसी तरह ओवरलैपिंग, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल की ओवरलैपिंग बढ़ जाएंगी, और जो भी जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में वहां पे रहने वाले, दे ऑल बिलोंग्स टू 3s बैंड, ठीक है, वो सारे इलेक्ट्रॉन 3s बैंड को बिलोंग करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और ये जो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल है या आउटर मोस्ट ये जो बैंड है, उसको हम कहने वाले वैलेंस बैंड। दैट मींस एक पर्टिकुलर बैंड जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे कहा जाता है वैलेंस बैंड। बात समझ में आ रही है? किसी को कुछ डाउट है क्या इसके बारे में? अगर डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। नो डाउट? यस, ओके फाइन। अभी नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस बैंड एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन बैंड, ठीक है, तो ये दो चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी देखो सपोज ये आपका वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड, ठीक है, सपोज वैलेंस बैंड में और ये सपोज है आपका कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक है, और ये जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, ये दो बैंड के बीच में का जो गैप है उसको हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी गैप कहेंगे हम, ईजी, एनर्जी गैप, ठीक है। अभी आप कहेंगे ये कंडक्शन बैंड कहां से आया, ठीक है, वैलेंस बैंड था वहां तक ठीक था, लेकिन ये कंडक्शन बैंड कहां से आया, ठीक है। तो वैलेंस बैंड, ये तो क्लियर है कि वैलेंस बैंड मींस व्हाट, ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाइज इन दैट पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, एंड वो एनर्जी लेवल के जो करस्पॉन्डिंग बैंड है उसको कहते हैं हम वैलेंस बैंड, ठीक है। तो वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो वैलेंस बैंड में रहते हैं, ठीक है। और अगर हम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स मींस वो वैलेंस बैंड को थोड़ा सा एनर्जी सप्लाई करते हैं, और वो एनर्जी अगर बैंड गैप एनर्जी से बड़ी रहेगी, ग्रेटर रहेगी, तो होने वाला क्या है, ये वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इजेक्ट होने वाले और इट विल गोज इनटू द कंडक्शन लेवल, ठीक है। कंडक्शन मींस कंडक्ट करना शुरू करेंगे, जैसे ही वो कंडक्ट करना शुरू करेंगे वो कंडक्शन लेवल में आएंगे, ठीक है, वो करस्पॉन्ड होंगे कंडक्शन लेवल में, ठीक है। so that means whatever the electrons which are conducting, that all electrons belongs to conduction level and conduction level belongs to कंडक्शन बैंड, उसको हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। दैट मींस कंडक्शन बैंड में सारे कंडक्शन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हुए रहते, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करेंगे वो कंडक्शन बैंड में रहेंगे, ठीक है। और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कब जाएंगे, जब बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ये दोनों के बीच में जो गैप है उसको हम एनर्जी गैप कहते हैं, ठीक है। और वो एनर्जी गैप, उससे अगर थोड़ा सा एनर्जी हाई रहेगी, उतनी एनर्जी अगर हम सप्लाई करते तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन लेवल में पहुंच जाएंगे एंड इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग, ठीक है। तो दिस इज अबाउट वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है। नाउ इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट इज अबाउट मेटल्स, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये तीनों के बारे में कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, उसके बीच में का एनर्जी गैप कितना है, वो सब चीजें, अभी वो सब चीजें कल के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, 4:45 ऑलरेडी हो चुके हैं। आज जितना भी हमने डिस्कस किया, जितना भी हमने पढ़ा, वो घर जाके एक बार फिर से रिवाइज करो, ठीक है। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड ब्रीफ इंट्रोडक्शन टेक्स्ट बुक में दिया है, घर जाके पढ़ो,
उसमें किसी भी एक प्रकार का अगर डाउट रहता है आपको तो कल जरूर पूछो, ठीक है। विल डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग्स टुमारो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू।